नमस्कार, कोवैक्स बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का रानीबाग के चित्रशिला घाट में अंतिम संस्कार किया गया। आयरन लेडी कही जाने वाली नेता प्रतिपक्ष सबकी आंखों में आंसू छोड़कर हम सब से विदा हो गई। रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र सुमित हृदयेश, संजीव शर्मा तथा सौरभ शर्मा द्वारा दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत स्वशून्य हृदयेश का अंतिम संस्कार रानीबाग चित्रशिला घाट पर किया गया। पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें सलामी दी गई। अंतिम विदाई के दौरान अपार जनसमूह अंतिम संस्कार में उमा तथा लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने प्रिय नेता को विदाई दी तथा जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा का उद्घोष भी किया। अंतिम संस्कार से पूर्व डॉक्टर हृदयेश का पार्थिव शरीर को उनके आवास संकलन तथा स्वराज आश्रम में जनता के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किए तथा श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि विगत रोज रविवार को डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया था। रविवार की देर सायं उनका पार्थिव शरीर उनके आवास संकलन हल्द्वानी पहुंचा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वही अध्यक्ष विधानसभा प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने चित्रशिला घाट पहुंचकर दिवंगत डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। अध्यक्ष विधानसभा तथा मंत्रियों द्वारा स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र संजीव, सौरभ तथा सुमित से मुलाकात की तथा उनको सांत्वना दी तथा ईश्वर से प्रार्थना की कि वह स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की आत्मा को शांति प्रदान करते हुए श्री चरणों में स्थान दे। अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय हृदयेश जन जन की नेता थी तथा उनके द्वारा प्रदेश के विकास में किया गया योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। जो है आप क्षति को पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए, क्षति को पूरा केवल इस प्रकार से करा जा सकता है कि जो उन्होंने कार्य करके दिखाए, जो उनकी कार्य प्रणाली थी, जो उनके पद चिन्ह थे, उस पर हम सब सामूहिक तौर से चल के एक बेहतर प्रदेश, एक बेहतर राज्य, एक बेहतर विधानसभा क्षेत्र, एक बेहतर गांव, एक बेहतर ब्लॉक बनाने का प्रयास करें। जो उनकी कार्य प्रणाली थी, कार्यशैली थी, जो एक साफ स्पष्ट नीति रीति के साथ उन्होंने हमेशा जीवन जिया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे सामूहिक तौर से तो हम बेहतर कर सकें परिस्थितियों को। हल्द्वानी का विकास करता है, हल्द्वानी की जनता हल्द्वानी की जनता के अब कोई विकास करने वाला हल्द्वानी में नहीं है, तो क्या आगे क्या किस प्रकार से हल्द्वानी का विकास, जो जनता की राय थी कि एक सपना था कि मुख्यमंत्री के रूप में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को देखना चाहते हैं? अब देखिए, बतौर मुख्यमंत्री तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि यही सत्य, कटु सत्य है, लेकिन जो उन्होंने सेवा भाव और निष्ठा भाव के साथ कार्य करा, जो पद्धति उनकी विकास कार्यों की रही, मेरे ख्याल से हल्द्वानी वाले क्या हों, उत्तराखंड वाले, प्रदेश वाले, देश वाले सब जानते थे, सब अवगत थे कि उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कितनी सकारात्मक थी। तो बस यही सोच और यही कार्यप्रणाली अब रह गई है, इस पे, इन पच्चीनों पे हमें चलना है। आप ही कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड की राजनीतिक सामाजिक जीवंतता की प्रतीक थी, जो हर दल, हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चल सकती है। लड़ती भी थी, लेकिन लड़ने के बाद वो चीज़ों को ऐसे उस पर नहीं ली जाती थी कि जहाँ चीज़ें टूट जाए। सबसे बड़ी बात ये है, और आज उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी समाज के लिए, राजनीति को भी, सामाजिक क्षेत्र को भी, और कांग्रेस पार्टी की तो स्तंभ थी, सबसे बड़ी स्तंभ थी। आज हमारे बीच में नहीं है, उस स्थान को बढ़ना निकल भविष्य में बहुत कठिन है। और मुझे तो उन्होंने एक बच्चे की तरह, एक छोटे भाई की तरह स्नेह किया है 81, 82 से, और प्रभु को अपने चरणों में स्थान दे। अब हम सब के लिए वो पितृदेवता हो गई है और हम सब पर अपना आशीर्वाद रखें, मेरी प्रार्थना है। उनके स्थान की पूर्ति निकट भविष्य में बहुत कठिन है, लेकिन समय सारे भाव भर देता है, और उनकी आत्मा निश्चित रूप से उत्तराखंड की खुशहाली के लिए हम सबको आशीर्वाद दें। हम सबको आंसू में डुबो करके अंतिम यात्रा में प्रस्थान कर गई। उस इंदिरा हृदयेश को गुड बाय इंदिरा हृदयेश जी, आप अलविदा इंदिरा हृदयेश जी कहने के लिए आए हैं। और ये कहने के लिए आए हैं
जहाँ कहीं रहोगी आप हमेशा हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और विकास के सेवकों की प्रेरणा रहो। दिग्गज नेता को दिया होगा, ठीक है, जो विकास की देवी हल्द्वानी की पूर्ति तो नहीं कर पाएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनके साथ और उनके परिवार के साथ है? देखिए, युवराज जी के रूप में हमने प्रदेश का एक बहुत बड़ा नेता है उनको निकाला। मुझे इंदिरा जी के साथ मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। तो जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करती थी, उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारा बड़ा हौसला रहता था और हम अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ, इस भरोसे के साथ कहते थे कि हमारे पीछे इंदिरा जी खड़ी है। वो पक्ष और विपक्ष में सेतु का काम करती थी और उनके संसदीय ज्ञान का लोहा पक्ष और विपक्ष सब लोग मानते थे। एक ऐसी क्षति है कि पहले तिवारी जी के रूप में और इंदिरा जी के रूप में जो अपूरणीय है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियाँ आती हैं, उन विषम परिस्थितियों में भी जिस तरीके से उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे मिला और मेरे साथ खड़ी रही, तो मुझमें भी ताकत हुई उन तमाम परिस्थितियों से लड़ने की। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में इंदिरा जी के सर दिल्ली की बैठक में आप के जाने के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात करूं। दिल्ली की बैठक में उनके साथ आप थे, अंतिम बात क्या उनसे हुई थी, इंदिरा जी से क्या वार्ता हुई थी? देखिए, बैठक होने के बाद हम उत्तराखंड सदन में आए और हम उन्हीं के कक्ष में बैठे। रात 11:15 बजे तक हम वहीं रहे। हमने साथ में खाना खाया और उसके बाद आइसक्रीम और आम, उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम लाई हूँ, आम लाई से खाइए, और उन्होंने कहा कि मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, तो कैपुचिनो कॉफ़ी भी उसको मंगाया गया। कॉफ़ी को सब लोगों ने पिया और बड़ा हंसी खुशी से जो है बातचीत हो रही थी। मुझे क्या पता था कि सुबह तक जो है इंदिरा जी हमारे लिए उनके साथ बिताया हुआ हर क्षण बरबसिया था। और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी, छोटे भाई के रूप में मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी। तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी, कई यहाँ पर आए तो किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी जा रही है, भाजपा के लोग भी यहाँ पर जैसे दिक्कत दे रहे हैं, तो किस प्रकार आप भी यहाँ पर सिलेक्शन किया? उत्तराखंड की राजनीति में एक विशेष स्थान इंदिरा जी का है, विशेष रूप से रहा है। इंदिरा जी वरिष्ठतम विधायकों में हाउस का प्रतिनिधित्व इस रूप में करती थी। कई बार हम जब नेताओं की चर्चा करते हैं तो नेताओं में होता है कि नेता मन से बड़ा है, कद से बड़ा है या पद से बड़ा है। इंदिरा जी में तीनों गुण थे। वो मन से भी बड़ी नेता थी, पद में भी बड़ी नेता थी और कद में भी बड़ी नेता थी। और उन्होंने ये हाउस के अंदर, हाउस के बाहर करके दिखाया। उन्होंने न केवल राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक प्रतिबद्धता, यदि आवश्यकता पड़ी तो जनहित में, समाज हित में, उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए और ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं। आज मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान अपने चरणों में उनको वास दे, स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति। प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता थी और लंबे समय से हम लोग राजनीति में साथ रहे, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। 2 चुनाव भी मैंने उनके साथ लड़े हैं।
चुनाव से हट के अगर हम बात करें तो हमारे पारिवारिक संबंध थे, बहुत धूं झकड़ भी होती थी, लेकिन आपस में कभी गहराइयों से नहीं लिया। और आज उनके जाने से कांग्रेस को जो क्षति हुई पूरे प्रदेश को भी एक अच्छा मार्गदर्शन करने वाली नेता चली गई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इसका सहन करने की शक्ति